हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, सस्पेंस मूवी देखने का मजा तभी आता है जब फिल्म की कहानी के साथ हमारा दिमाग भी जुड़ जाए। आगे क्या होगा ये जानने का मन करे तो समझ जाना कि फिल्म देखने में मजा आ रहा है। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी फिल्में लेकर आया हूं जो आपको ये मजा दिला सकती है। इन सारी फिल्मों की कहानी में आपको सस्पेंस देखने मिलेगा, थ्रिल देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ हॉरर और इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को जो वो बिल्कुल भी मिस मत करना, आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। नंबर 8 पे आते हैं सबधम। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.0 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी के अंदर आपको हॉरर और मिस्ट्री वाले सीन देखने मिलेंगे। ये एक तमिल हॉरर मिस्ट्री मूवी है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है होली एंजल्स नाम के एक मेडिकल कॉलेज से, जो कि केरला के मुन्नार सिटी में है। तो वही फिल्म की कहानी के अंदर जो हमें अवंतिका नाम के एक लेक्चरर को दिखाया जाता है, जो अपने ख्वाब में देखती है कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही है और उसके बाद वो उस बिल्डिंग से कूद कर खुद की जान दे देती है। अब ये सीन तो उसके सपने में होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड से उठकर बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके एक फ्रेंड ने रात में इसी बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान दे दी। अब ये सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा उसने सपने में देखा था, बस वहां पे सपने में इसने खुद को देखा था, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी फ्रेंड थी। अब ये सुसाइड जो है सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि उस कॉलेज में एक एक करके स्टूडेंट जो वो सुसाइड करने लगते हैं और इस कॉलेज की जो वो अच्छी खासी बदनामी हो जाती है कि ये कॉलेज जो वो भूतिया है। अब ऐसे में कॉलेज डिसाइड करता है कि इस भूत को जो वो किसी भी तरह से इस कॉलेज से बाहर निकाले, इसलिए वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है रूबिन। अब ये रूबिन किस तरीके से उस हॉस्पिटल में भूत है या नहीं इसका पता लगाता है, अगर है तो उसको कैसे बाहर निकालता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से हॉरर और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर आपको हॉरर भी देखने मिलेगा और सस्पेंस ये होगा कि एक्चुअल में ये मौतें क्यों हो रही है, क्यों यहाँ पे स्टूडेंट जो वो सुसाइड कर रहे, इसके पीछे का क्या राज है और रूबिन जो वो इसके पीछे का राज कैसे पर्दाफाश करता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है बापू फादर स्टोरी। इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है तेलंगाना के एक छोटे से गाँव से, जिसका नाम होता है चंडी। उसी गाँव में एक छोटी सी फैमिली रह रही थी जो कि पूरी तरह से जो वो कर्जे में डूब चुकी है। अब वो हर कोई कोशिश करता है लेकिन अपने कर्जे से बाहर निकल नहीं पाता। तभी उसे पता चलता है कि अगर वो सुसाइड करेगा तो उसकी फैमिली को जो वो 5 लाख रुपए सरकार दे देगी। और जब वो सुसाइड करने के लिए जाता है तो उसकी वाइफ जो वो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम्हें सुसाइड करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे फादर को ही हम लोग मार देंगे तो उनके जगह पे हमें पैसे मिल जाएंगे। तो वैसे में ये लड़का जो वो किस तरीके से अपने फादर की मर्डर की स्टोरी लिखता है और कैसे उनको मारने की कोशिश करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म के अंदर आपको कोई बड़ा स्टार नहीं मिलेगा, लेकिन भाई कहानी और कंटेंट जो दिया है भाई जबरदस्त है। नंबर 6 पे आते हैं कलिंगा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.8 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव में और ईयर होता है 1922 का। यह गाँव जो वो बहुत ही रहस्यमय राजों से भरा हुआ है। गाँव के पास ही एक जंगल है जिसके अंदर एक ऐसा दानव रहता है जिसे इंसानी मुर्दों की चटक होती है, उसे इंसान को खाना ज्यादा पसंद है। गांव के अंदर जब भी किसी की मौत होती है तो उसके बॉडी को जंगलों के बीचे बीच ले जाकर रखा जाता था ताकि वो शैतान उस बॉडी को खाकर गांव में जो वो परेशान ना करे। अब वही फिल्म के अंदर और भी एक अलग कहानी दिखाई जाती है जो कि गांव के अंदर है। एक औरत को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से हिप्नोटिज हो जाती है और अपने घर से बाहर आकर अपने ही हाथ को काट देती है। वही दूसरे और एक इंसान को दिखाया जाता है जो रात में कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वो हिप्नोटिस हो जाता है और अपना ही सर एक नुकीले पेड़ को मारकर खुद की जान ले लेता है। मतलब गांव के अंदर कुछ ऐसी हिप्नोटिज्म की ताकत भी चल रही है जो लोगों को जो वो एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार रही है। अब वही फिल्म के अंदर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो इन सारे मौतों का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। अब वो क्या सफल होता है, वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। नंबर 5 पे आते हैं पोन मैन। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.6 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये फिल्म जो आपको जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, हिंदी में है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पोनमैन शख्स से। पोनमैन का मतलब होता है कि वो लोगों को जो वो गोल्ड यानी कि सोना जो वो ब्याज पे दे देता है, उसे पोनमैन कहते हैं। अब ये फिल्म जो वो एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। तो फिल्म के अंदर एक पोनमैन को दिखाया जाता है जो एक लड़की को उसकी शादी के लिए 32 तोले सोना उसे कर्ज के तौर पे दे देता है।
और यहाँ पे डील कुछ इस तरीके से हो जाती है कि उस लड़की की शादी में जितने भी पैसे आएंगे, जितने भी गिफ्ट्स आएंगे, ये पोनमैन जो वो अपने पास रख लेगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि उस लड़की की शादी में उतना पैसा या फिर उतने गिफ्ट्स नहीं आते जितने का वो गोल्ड होता है। अब इसके बाद फिल्म की कहानी जो एक अलग मोड़ ले लेती है। अब वो किस तरीके से अपना गोल्ड जब उस लड़की के पास से लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की देना नहीं चाहती। तो अब दोनों के बीच में क्या होता है, क्या सीन होता है, क्या कहानी करवट बदलती है, क्या कहानी आगे जाके ट्विस्ट लेती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते हैं लीगली वीर। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी के अंदर हमें एक वकील को दिखाया जाता है जिसके पास कोई भी केस आता है वो उस केस को हार जाता है, यानी कि उतना टैलेंटेड नहीं होता है कि किसी केस को सॉल्व कर सके, यानी कि किसी केस को लेने के बाद उसे जीत सके। अब इसी बीच इसके पास एक ऐसा केस आ जाता है जहां पे हो चुका है एक मर्डर। अब पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके पास केस आने के बाद उसके पास यही एक ऑप्शन है कि अगर ये केस को सॉल्व करता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और उसकी वजह से इस केस के ऊपर वो अपनी पूरी जान लगा देता है। अब यहाँ पे मर्डर किसका हुआ है, किसने किया है, इसका जो वो इसने खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसके बाद आगे क्या होता है ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे आते हैं विदुथला पार्ट 1। ये फिल्म जो वो 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो एक सोशल इशू के ऊपर बेस्ड है, जहां पे पीपल आर्मी नाम की एक संगठन है जो ऐसे लोगों को रोक रही है जहां पे पेड़ काटे जा रहे हैं। पीपल आर्मी संगठन जो वो पूरी तरह से उन लोगों के खिलाफ है जो डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटने लगती है। अब इसी पीपल आर्मी की और पुलिस वालों के बीच में यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है। डेवलपमेंट करने वाले जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो पुलिस वालों को पैसा खिलाकर इन पीपल आर्मी को जो वो पकड़ कर उन्हें टॉर्चर करने के लिए कहती है। अब यहाँ पे पुलिस का एक अपना अलग ही रूप यहाँ पे दिखाया जाता है, यानी कि फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से सोशल स्टोरी पे बेस्ड है। अगर आपको सोशल स्टोरी पे फिल्में देखना पसंद है तो एक बार जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं चिता। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शिवरन नाम के एक लड़के से जिसकी भतीजी अचानक से जो वो स्कूल से किडनैप हो जाती है। अब ऐसे में वो अपनी भतीजी से जो वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसे किसी भी हालत में अपनी भतीजी को ढूंढना है। वो पुलिस वालों के पास तो जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसको जिस तरीके से उसको सपोर्ट देना चाहिए उस तरीके से सपोर्ट नहीं दे पाते, जिस वजह से ये खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उसकी भतीजी को ढूंढने के लिए। अब क्या है इसके पीछे का राज, किसने उसके भतीजे को जो वो किडनैप किया है, क्या है पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। अब नंबर 1 पे आती है फिल्म हत्या। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी में कृष्णा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी काम से CM के घर चला जाता है। वो बहुत देर तक CM का इंतजार करने के बावजूद भी CM जो वो नीचे नहीं आते, जिस वजह से वो ऊपर देखने के लिए जाता है तो वहां पे हुआ होता है CM का मर्डर। अब ये CM यानी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, और उसको जो वो किसी ने उसी के घर में मारकर उसकी बॉडी को जो वो बाथरूम में फेंक दिया था। अब ये बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है और अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं सही कातिल तक पहुंचने का। वही फिल्म के अंदर जो वो हमें IPS सुधा को दिखाया जाता है जिसके पास ये केस आ जाता है। अब वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरीके से CM के कातिलों का पता लगाती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है।